सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। हर विधान ईश्वर का है, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। हर विधान ईश्वर का है। एक राजा था, उसका एक मंत्री था जिसका नाम देवराज था। एक दिन राजा की अंगुली तलवार से कट जाती है, तो राजा मंत्री देवराज को अपना दुख बताता है। इस पर देवराज कहता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो राजा क्रोधित होकर देवराज को जेल में डाल देता है। अगले दिन राजा शिकार करने जाता है तो जंगल में भटक जाता है और उसे जंगली लोग पकड़ लेते हैं। तो अपने देवता को खुश करने के लिए वे जंगली लोग राजा की बलि देने लगते हैं, लेकिन जब वे राजा की कटी उंगली देखते हैं तो उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि वे देवता को अंगहीन मनुष्य की बलि नहीं चढ़ा सकते। राजा खुश होकर महल में जाता है और अपने मंत्री देवराज को जेल से बाहर निकलवाता है। राजा देवराज से कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई। तुमने सही कहा था कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। इस पर देवराज कहता है कि अगर आप जेल में नहीं डालते मुझे तो मैं आपके साथ जंगल जाता और वो मेरी बलि चढ़ा देती। इसलिए भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। उनका हर विधान कल्याणकारी है। भगवान तो सबके प्रियतम हैं, प्रिय हैं सबके। जरा पूछो तो अपने दिल से कि प्रियतम कौन है तुम्हारा सबसे प्रिय, जिसको तुम सबसे अधिक चाहते हो। ये बात बहुत कठिन है जानना समझना कि प्रियतम कौन है, क्या है। हमारे अंतःस्थल में बहुत सी बातें, बहुत सी वस्तुएं, न जाने क्या क्या समाया रहता है, और इन बातों में कोई एक ना एक वस्तु ऐसी होती है जिसको हम बहुत दुरावर छिपा कर रखते हैं। कोई जानने ना पाए, कोई समझने ना पाए, ऐसी कोई ना कोई एक जिसको व्यक्ति स्वयं हर समय जानता समझता नहीं है। क्योंकि जब कोई ऐसा समय आता है कि हम बहुत गंभीर चिंतन में होते हैं तो वो एक मन हमारे सामने, हमारे विचार में, ध्यान में एकदम से आ जाती है। एकदम से आ जाती है। जब कोई ऐसा समय आता है कि हम बहुत गंभीर चिंतन में होते हैं तो वो एक हमारे सामने, हमारे विचार में, ध्यान में एकदम से आ जाती है और हम अंतर मन से कहने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सब कुछ चला जाए, किंतु बस यह एक तो हमारे पास हमारे लिए हमेशा बनी रहे। और हम भगवान से बड़ी अनुनय विनय करने लगते हैं। इसी बात को लेकर एक बार चचा जी महाराज ने कहा कि लोग मन तो दे देते हैं मगर निज मन नहीं देते। इसी बात को लेकर एक बार फतेहगढ़ के भंडारे में तमाम लोग आए थे। उनमें से चचा जी के एक अनन्य भक्त श्री मेहरुत्रा जी, जो अब नहीं है, उनका निजी निवास हरिद्वार में है। उन्होंने फतेहगढ़ में लाला जी महाराज के घर से समाधि की और जाते समय श्री बाबू जी महाराज से, जो साथ में चल रहे थे और हम भी थे, उनसे चलते चलते पूछा कि ये निजमन क्या होता है। तो चचा जी महाराज ने कहा कि लोग मन तो दे देते हैं मगर निजमन नहीं देते। बाबू जी ने कहा कि हर एक आदमी के अंतर में कुछ ऐसी बातें कि जो वो बहुत चाहता है, गांठ सी होती है गठरी, जिसको वो छोड़ना नहीं चाहता, वही है निजमन। ये बात किसी एक व्यक्ति की नहीं है, अपितु सभी में होती है। पर आप लोग स्वयं बड़े ध्यानपूर्वक विचार कर देखें ऐसा होता है कि नहीं। तो प्राय जब साधक गुरु के सम्मुख जाता है और वह कुछ ऐसी ही बातें छिपा कर रखता है मन में, जो चाहता है कि ये बात गुरु जी जान ना पाएँ, और उसका फल ये होता है कि वो चीज़ें सदा ही उसके अंतर में बनी रहती हैं और दूर नहीं होती। रामायण में तुलसीदास जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सन्मुख हो जीव मोह जब ही, जन्म कोटि अज्ञास ही तभी। तो सम्मुख होने का तात्पर्य यही है कि अपना हृदय बिल्कुल खोलकर गुरु के सम्मुख बैठो, तो फिर उन सभी बातों की सफाई हो जाएगी जो हमारे अंतर में संस्कार रूप में जमी हुई। साधकों और अभ्यासियों को यह अनुभव प्राय होता है कि जब सम्मुख बैठते हैं तो ध्यान में ऐसे ऐसे विचार दिन में कभी कभी इतने गंदे और खराब होते हैं, जी चाहता है कि उठकर भाग जाएं।
ऐसे में कभी हटना नहीं चाहिए, ना भागना चाहिए, ना घबराना चाहिए। न जाने कितने जन्म जन्मांतरों के जमे संस्कार गुरु की कृपाधार से उखड़ते हैं और निकलते हैं। तो पूरी सावधानी और निष्ठा से बैठे रहना चाहिए। यह तो बड़े सौभाग्य की बात होती है कि गुरुजन ऐसे कृपा कटाक्ष से हमारे दुर्गुणों को, हमारे संस्कारों को आनंद फानंद में नष्ट करके हमारे हृदय को शुद्ध निर्मल बनाकर हमें इस संसार सागर से पार होने योग्य बना देते हैं। तो गुरुजनों से सभी साधकों और अभ्यासियों को ऐसा साहस और सद्बुद्धि मांगना चाहिए कि ऐसे अवसर पर साहस और बुद्धि बल से काम लें, निश्चिंत होकर गुरु की शरण गति में इस तरह कर अपना काम बना लें, जीवन सुधार लें, मनुष्य जीवन सफल बना लें। हर विधान ईश्वर का है, होगा तो वही जो ईश्वर चाहते हैं, लेकिन गुरुदेव की कृपा सब पर होती है, सभी पर होती है। कहते हैं काशी के सुविख्यात संत बाबा गुलाब चंद अघोरी चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उन्हें साहित्य से भी गहरा लगाव था। तो एक बार वो संत साहित्य के लेखक सुदर्शन सिंह चक्र की एक कविता पढ़कर काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने चक्र जी से कहा कि आज तुम जो मांगो वही मिलेगा, मांगो जो इच्छा हो, दिल खोल कर मांगो। चक्र जी ने कहा बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी केवल यही आकांक्षा है कि मैं भगवान की भक्ति तथा साहित्य की साधना करता रहूँ। बाबा गुलाब चंद ने उनसे आग्रह किया कि आज मैं पहली बार अपनी ओर से कह रहा हूँ, अगर आज तुम कुछ नहीं मांगोगे तो देखना बाद में पछताओगे। सुदर्शन सिंह चक्र ने कहा बाबा मैं आपसे जो मांगूंगा आप दे भी पाओगे या नहीं, एक बार आप भली बात ही सोच लो। बाबा ने उन्हें आश्वस्त किया गया कि जो मांगोगे वही मिलेगा। तो चक्र जी ने कहा बाबा मैं मांगता हूँ कि भारत में जितने भी रोगी हैं वे सभी निरोगी हो जाएं और जो दरिद्र हैं वे दरिद्र ना रहें। उनकी यह मांग सुनते ही बाबा गुलाब चंद स्तब्ध रह गए और फूट फूट कर रोने लगे। पर चक्र जी के आगे नतमस्तक होकर बोले तुमने आज मेरा अभिमान नष्ट कर दिया। मुझे पता चल गया कि मनुष्य के पास सब कुछ करने की क्षमता नहीं है। दुनिया में सर्व सक्षम और सर्वशक्तिमान तो केवल भगवान ही होते हैं। इसलिए हर विधान ईश्वर का है और कल्याणकारी है। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।